और अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया। सीजे रॉय ने खुद को गोली मार ली है। आईटी रेड से तनाव में थे सीजे रॉय, ये खबर आ रही है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक थे रॉय। पिछले 2 दिन से चल रही थी ये रेड और बताया जाता है कि इसी से वो तनावग्रस्त थे और उन्होंने अपनी जान दे दी। सीजे रॉय ने खुद को ही गोली मार ली। तो एक इतना अमीर व्यक्ति, करोड़ों की संपत्ति का मालिक, कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक थे, लेकिन बताया जाता है कि इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा उससे वो तनाव में थे। हालांकि हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। वाकूत दौलत इनके पास थी, ऐसा आखिर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जान दे दी? हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। हर दृष्टिकोण से इस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के ये मालिक थे। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून आखिर ऐसे क्यों जान दे दी उसने? बिजनेसमैन सीजे रॉय ने खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। बिजनेसमैन सीजे रॉय ने खुदकुशी जो की है, कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक थे, चेयरमैन थे। कहा जा रहा है कि आईटी रेड से वो खौफ में थे, डरे हुए थे। अपने दफ्तर में ही उन्होंने जान दे दी। मौके से हालांकि हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो रही थी, तो क्या इस जांच से इस कदर वो घबरा गए, परेशान हो गए, विचलित हो गए कि उन्होंने जान दे दी? एक और बड़ी खबर, खुदकुशी पर रॉय के भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जरा जान लीजिए। खुदकुशी इस बिजनेसमैन के करने पर भाई ने अपने तरफ से वक्तव्य जारी किया है। जानकारी जुटाई जा रही है, उनके भाई का कहना है। तो इनकम टैक्स का मामला था, भाई ये कह रहे हैं सच सामने आने दीजिए, उन्हें कोई धमकी नहीं मिली। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. तो इनकम टैक्स वाले जो मामले की बात की जा रही है, उसके अलावा और किसी तरह का कोई तनाव उन्हें नहीं था। भाई फिलहाल यही कह रहे हैं। कौन थे सीजे रॉय, जान लीजिए। जाने माने रियल एस्टेट उद्यमी थे। 2006 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की उन्होंने स्थापना की। भारत के अलावा विदेशों में भी इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं। सीजे रॉय के पास दुनिया की एक से एक महंगी कारें हैं। भारत, यूएई में 160 से अधिक इनके प्रोजेक्ट्स थे। कुल अनुमानित संपत्ति करीब 9,000 करोड़ की बताई जाती है। कई रियलिटी शोज के स्पॉन्सर भी वो रह चुके हैं और ऐसे में उनका इस तरीके से जान देना जाहिर तौर पर कई गंभीर सवाल हैं। वजह के तौर पर फिलहाल जो जानकारी आ रही है, इनकम टैक्स के छापे से वो परेशान थे। और अब केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। रमीज के करीबी शारिक का एक खुलासा सामने आ रहा है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था रमीज, हिंदू धर्म की कमियों को बताता था, जन्नत की बातें बताता था, हिंदू लड़कियों को फंसाता था, ये कह रहा है शारिक। बिल्कुल प्लान्ड वे में वो काम कर रहा था, साजिशन ये सब कुछ कर रहा था, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को वो टारगेट करता था। रमीज मामले को लेकर उसके दोस्त शारिक ने कई खुलासे किए हैं। रमीज के बारे में शारिक ने बताया है कि वो हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए उनको हिंदू धर्म के प्रति बरगलाता था। वो ये बताता था कि हिंदू धर्म में कई खामियां हैं। इसके साथ साथ शारिक ने रमीज के कई राज खोले हैं। ऐसे में केजीएमयू मामले को लेकर 25,000 के इनामी शारिक को लखनऊ की चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब रमीज के राजदार ने रमीज के बारे में कई जानकारियां जांच एजेंसियों से साझा की है। बरेली से अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दें। बरेली में कोहरे के चलते हादसा हो गया है। तो कोहरे की वजह से गाड़ियां टकरा गई। कई गाड़ियां, रास्ता बंद करने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी उस वजह से भी बताया जा रहा हादसा हुआ है। कई गाड़ियां टकराई आपस में। ये देखिए, कोहरा था, विजिबिलिटी नहीं थी और वहां पर मिट्टी डली हुई थी, यानी मिट्टी का आप देख रहे हैं कि टीले के तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। गाड़ियां वहां जाकर टकरा गई। कोहरे की वजह से दृश्यता बहुत कम थी। किस तरह टक्कर हुई है तस्वीर आपके सामने। मिट्टी का एक ढेर भी आप सामने देख रहे हैं।
और बरेली से एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। मामूली विवाद पर बरेली में चाकूबाजी हो गई। एक शख्स ने 3 लोगों को मारा चाकू। एक युवक और 2 महिलाओं पर हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने हालांकि आरोपी शख्स को पकड़ लिया है। बरेली से ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामूली विवाद में चाकूबाजी वहां पर हो गई है। एक शख्स ने 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। एक युवक और 2 महिलाओं पर यह हमला किया गया था। स्थानीय लोगों ने आरोपी को वहीं पर धर दबोचा, उसे पकड़ लिया गया। बरेली में यह घटना सामने आई है। चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 3 लोगों पर हमला किया गया, उनकी जान पर बनाई। इस मामले का जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया है। और अब अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां दबिश देने गई पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। इस हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया, चकनाचूर हो गया। हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे हैं। आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। तो इस घटना को जिसने अंजाम दिया वो नशे में था। पुलिस की गाड़ी के शीशे कैसे चकनाचूर हो गए, जरा देखिए आप। और अब यूपी के गाजीपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर अरेस्ट कर लिया गया। इस शूटर पर 25,000 का इनाम घोषित था और पिछले 2 सालों से इसकी तलाश की जा रही थी, फरार चल रहा था। आखिरकार ये शूटर पकड़ा गया है। मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अरेस्ट हो गया है, उसे पकड़ लिया गया है। को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उल्लेखनीय यह है कि यह IS 191 गैंग के सक्रिय सहयोगी हैं तथा पूर्व में ही इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज थाना मोहम्मदाबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया गया है। न्यायालय ने इन्हें जेल भेज दिया। आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रयागराज में 36 बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे बुलडोजर ने तोड़ दिया। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिना प्राधिकरण की इजाजत के ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। पीडीए की टीम ने अवैध प्लॉटिंग पर की गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये कार्रवाई की गई। प्रयागराज की एक घटना है। तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कैसे चला है वो आपको बताते हैं। 36 बीघे पर यह प्लॉटिंग की गई थी अवैध तरीके से। बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अवैध कॉलोनी बसाने की पूरी ये तैयारी थी। जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति के बनाई जा रही थी ये कॉलोनी, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। यह पीला पंजा चला है। और अब खबर देते हैं आपको सहारनपुर से। यहां भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। बिना अनुमति के ये प्लॉट बनाए गए थे। तो सहारनपुर में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई सामने आई है। प्रयागराज में जो तस्वीर आपने देखी थी, यहां भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे और ऐसे में आप देख रहे हैं प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, सब कुछ वहां जमींदोज कर दिया गया। तो प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक बुलडोजर एक्शन हुआ है।